तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं पढ़ाऊंगा आपको टाइप 4 क्या होता है परसेंटेज का। ठीक है, तो ये बेसिकली सीएफ पीएफ में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आओ करते हैं। क्वेश्चन बेसिकली ऐसे बोलेगा कि मान लो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना था, उसकी बजाय किसी और नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ बोलेगा। ठीक है, तो भैया ऐसे ये क्वेश्चन है कि मान लो एक नंबर था, उसको 2 से डिवाइड कर दिया इंस्टेड ऑफ, जो कि उसे करना क्या था कि नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना था, उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऐसा क्वेश्चन बोलेगा और आगे पीछे कोई नंबर नहीं देगा। ठीक है, बोलेगा भैया बताओ ठीक है क्या उसका कितना परसेंटेज होगा, मतलब कि जो हमें वैल्यू चाहिए थी, मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई करता जो वैल्यू आती, ठीक है, भाई उसने जो गलती कर दी है, जो बाई मिस्टेक उससे गलती हो गई है, वो उसका कितना परसेंटेज है, बेसिकली जो रिजल्ट आया है रिक्वायर्ड का कितना परसेंटेज है। और देखते हैं फिर कैसे करेंगे। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो बोल रहा है कि देखो ध्यान से कि एक नंबर था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जबकि उसे क्या करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड कर दिया उसने। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो एक नंबर मान ले पहले, हमारे ऊपर जब भी बात आएगी, हमारे बॉल में कोर्ट, मतलब हमारे कोर्ट में बॉल आएगी बेसिकली, तो हम क्या कर देंगे, अपने हिसाब से भैया चलाएंगे, एक्सेप्शन अपने हिसाब से मानेंगे। तो हमने मान लिया भैया वो नंबर है 100। ठीक है, तो नंबर 100 है बेसिकली हमारे पास। ठीक है, तो उसका हमने क्या किया, नंबर 100, तो भैया ये कंडीशन बन गया, उसको डिवाइड कर देना था इंस्टेड ऑफ, ये कंडीशन है मल्टीप्लाई, उसने डिवाइड कर दिया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई करने के, मतलब डिवाइड कर दिया, उसके बजाय उसे मल्टीप्लाई करना था बेसिकली ना। तो देखो ध्यान से नंबर क्या आएगा बेसिकली। ठीक, तो ये नंबर क्या है, 100 माना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 50। अरे जो रिजल्ट आ गया है, गलती उसने की ना, गलती होने के बाद क्या ये रिजल्ट आया है, ये समझ में आ रहा। और उसे असल में करना क्या था, मल्टीप्लाई करना था। तो भैया देखो रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू कितनी है, हमने 100 नंबर मान लिया, इंटू 200। ठीक है, अब बोल रहा भैया जो रिजल्ट आया है वो रिक्वायर्ड का कितना परसेंटेज है, ये पूछेगा आपसे। तो भैया निकाल देना। ठीक है, लो निकाल दिया, 50 रिजल्ट आया कि रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू कितनी थी, 200 थी, कितना परसेंटेज है यहीं से निकाल सकते हो फ्रैक्शन टेबल से। ठीक है, अगर चाहो तो ये रहा भैया 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या होता है बेसिकली, 25% है भैया, उसका 25% कम है बेसिकली। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या होगा, 25%। अगर यहाँ पे ये नहीं समझ में आया 25% बेसिकली कैसे आया फ्रैक्शन से, ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आया बेसिकली। तुम देखो ट्रेडिशनली क्या करते, ये करते इंटू 100 करते बेसिकली। ठीक है, तो ये इसको ऐसे काटते, ठीक है, ये 25%। तो मैंने भैया एक आई बटन में आपको मिल रहा होगा लिंक, मैंने बताया कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है, परसेंटेज टेबल बना रखी है, पूरी बता रखी है, कैसे याद करना है, वो भी कुछ वैल्यूज याद करनी होती है, चीज़ें बिल्कुल रफ्तार बढ़ जाती हैं बिल्कुल। ठीक, अब चलो एक और क्वेश्चन देख लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो भैया ये बोल दे रहा है कि मान लो कि उसने क्या कर दिया, कि अब क्या बोल रहा है कि उसने क्या कर दिया, मान लो वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग करके देख लेते हैं कि उसने 4 से डिवाइड कर दिया एक नंबर को, जबकि उसके मल्टीप्लाई करना था 4 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, ये आगे पीछे कर सकते हो, जैसा आपको मन लगे। ठीक है, वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि एक बार बस कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेन है, अगर समझ गया तो वो काम हो गया। ठीक है, उसमें क्या होता है, नंबर हमने मान लेते हैं पहले 100 मान लेते हैं, क्योंकि आसान होता है ना हमारे लिए। ठीक है, तो 100 मान लिया, तो उससे ऑपरेशन पहला तो क्या आ जाएगा बेसिकली, डिवाइड करोगे अगर 4 से कर दोगे 25 आ जाएगा। तो भैया ये क्या आया, रिजल्ट आया, ये रिजल्ट जो उसने गलती कर दी उसका रिजल्ट है ये। ठीक है, अब ये रहा। ठीक, तो इसमें बेसिकली क्या बोल दिया कि जो नंबर था उसे करना क्या था, मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो अब ये बोल देगा बेसिकली कि अब वो बताओ कि जो ये क्या है, रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू है, असल में ये चाहिए था, ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। ठीक है, ये रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू बेसिकली ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, 400। ठीक है, और हमारे पास आया कितना है, मतलब उसने जो गलती कर दी थी बच्चे ने, क्वेश्चन ने जो भी देगा क्वेश्चन में ऐसा कि भैया 25 मतलब रिजल्ट आया उसके पास। ठीक है, नंबर बताएगा भी नहीं कई बार तो वो बस ये परसेंट में खेलेगा, तो तुम्हें भी खेलना है फिर उसके साथ। ठीक, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो भैया तुम देखोगे कि जो रिजल्ट आया उसका कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज ये रहा। ठीक, अब क्या कर सकते हो बेसिकली ना, अब बेसिकली तुम क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो फिर देखो अभी इसका कितना परसेंट है ये देखो। ठीक है, तो भैया देखो अगर ध्यान से देखो मल्टीप्लाई इसको तोड़े कैसे, 4 × 100 लिख सकते हैं, 4 × 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 25.4 × 100
ठीक है, ये इसको गया 4 बार, तो 4 4 16, तो भैया 1/16, ठीक है, 1/16 होता ही है। ठीक, अब अगर तुम्हें इसकी वैल्यू पता होती 1/16 की क्या होती है ना, तुम तुरंत कर लेते हैं। ठीक है, तो जाओ जाके देखो और बताओ मुझे कितनी वैल्यू होती है, समझे, कितनी वैल्यू होगी परसेंटेज टेबल में उसकी, जरा देख के आओ। ठीक, अच्छा भैया फिर तुम देखते रह जाओगे। अगर तुम्हें परसेंटेज टेबल याद होगी तो भैया तुम बोल सकते हो कि भैया 6.25 सिंपल, इसका परसेंटेज क्या होगा बेसिकली 6.25%। ठीक है, वरना क्या करते हैं भैया, ये इसका था, इसको तुम 100 से मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करते, इसको ऐसे काटते, इसको काट रहे होते। ठीक है, पर तुम्हें एक बार में ऐसे याद है, काम हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो 6.2%, 6.25% बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या होता है, तेजी तरीका बढ़ जाता है, मतलब टाइम कम लगता है बेसिकली सॉल्व करने में। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वीडियो। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर, अगले वीडियो में मिलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज के साथ भी।